हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि मीन राशि के नेक्स्ट 7 डेज पाइसेस के लिए नेक्स्ट 7 डेज क्या एनर्जीज रहेंगी। चलिए देखते हैं। पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज क्या एनर्जीज रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, हैंगमैन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए आने वाले 7 डेज में ऐसा हो सकता है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको वो चेंज आपके लाइफ में लाना है, यानी कि आपको दूसरा नया जॉब ढूंढना है, या जो जॉब आप कर रहे हो उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ नया करना चाहिए या नया जॉब करना चाहिए, यानी आपका जो अर्निंग है उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो। कुछ लोगों को ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आप बहुत दिनों से जॉब ढूंढ रहे हो या आपको जॉब बिजनेस नहीं हो रहा है, आपका जो भी अर्निंग सोर्सेस आप ढूंढ रहे हो, पर आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप ट्राई बहुत कर रहे हो पर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आने वाले 7 डेज़ में ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंशियल इशू चल रहा है आपके लाइफ में, तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है कि जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करे, या आपके फैमिली फ्रेंड में अगर आपने किसी से हेल्प मांगी तो हो सकता है वो पर्सन आपको हेल्प करे। कुछ लेडीज़ के लिए ऐसा हो सकता है कि वो हाउसवाइफ है, उनको बहुत दिनों से हो सकता है कि जॉब या बिज़नेस करने का मन है, पर वो अपनी फैमिली में इतना बिज़ी थे कि उनको जो चीज़ करना था यानी करियर वाइज वो कर नहीं पा रही थी, तो हो सकता है कि वो अभी करियर को लेके बहुत सीरियस हो जाए, कहीं इंटरव्यू देने जाए, कुछ कोर्सेज ज्वाइन करे, या अपनी करियर के बारे में वो सीरियस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो ये अलग अलग सिचुएशन मीन राशि वालों के लिए हो सकती है, या कोई ऐसी लेडी आपके फैमिली में हो सकती है कि जो आपको फाइनेंशियली आपको हेल्प कर सकती है या हेल्प कर रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा जैसा आपको लग्जरियस लाइफ चाहिए या जैसा आपने सोचा था, ऐसा आप थोड़ा सा अपनी फैमिली को लेके फाइनेंशियली जो सिचुएशन है उससे डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल सकता है, या आपके घर में ऐसा हो सकता है कि हर चीज़ अवेलेबल है, आप बहुत अच्छी लाइफ यानी आपकी फैमिली इतनी यानी पैसों को लेके रिच है, हर चीज़ है आपके पास, आपके फैमिली में हर चीज़ है, बट आपको ऐसा फील होगा कि आपके फैमिली में आपको जो वैल्यू देनी चाहिए वो आपको मिलती नहीं है। इट मीन्स हो सकता है कि आपके घर में हर चीज़ अवेलेबल है, पैसों को लेके आप बहुत ज़्यादा यानी आपको टेंशन नहीं है, भरी पूरी फैमिली है आपकी, बट आपके घर में आपको वैल्यू नहीं मिलती, जो आपकी वैल्यू करनी चाहिए लोगों ने वो करते नहीं हैं, ऐसा आपको लगता है। यानी पैसा है बट रिस्पेक्ट कम आपको लगता है आपके फैमिली में। तो कुछ लोगों के लिए आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि आपको अब तक ये चीज़ आपने नोटिस नहीं की होगी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो सडनली आपको ऐसा फील होगा कि आपके फैमिली में आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप बहुत दिनों से किसी ऐसे डोमिनेटेड कोई आपके घर में पर्सन है, कोई लेडी ऐसी है कोई फैमिली में
जो आपको बहुत डोमिनेट करती होंगी या आपके घर में सिर्फ उनकी ही चलती होंगी, आपको कोई पूछता नहीं था, या जो डोमिनेटेड लेडी होंगी, तो हो सकता है कि उनका नेचर एकदम से चेंज हो, या अ, हो सकता है कि उनके बारे में फैमिली वाले कभी नोटिस नहीं करते थे। वो आपने किसी को बताया भी कि वो लेडी आपको तकलीफ़ देती है, आपको इमोशनली हर्ट करती है, या कोई चीज़, तो हो सकता है कि आपके फैमिली वाले आपके लिए स्टैंड है। अगर आपको कोई तकलीफ़ दे रहा है किसी चीज़ को लेके, या आपको आप हर्ट हो रहे हो किसी पर्सन से फैमिली में, तो वो चीज़ सबके सामने आ सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियली कुछ करना चाहते हो, आप चाहते हो, या पैसों से लेके आप हेल्प करना चाहते हो फैमिली को, बट आप कर नहीं पाते हो। ऐसा लगता है कि आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप में वो एबिलिटी नहीं। अगर आप कहीं जॉब या करियर के लिए जाओगे तो आप करके, ओके। तो कुछ लोगों के लिए जो हाउसवाइफ है वो निकल के आपसे रिलेटेड डिसीजन लेंगी, और कुछ के लिए ऐसा है कि जो पहले बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत उनको ऐसा लगता था बोल्ड, और ये लेडीज़ जो हो सकता है पहले जॉब करे या बिजनेस कर रही होगी, तो सिचुएशन फैमिली की ऐसी आएगी कि उनको सडनली घर में बैठना पड़ेगा, या उनका कॉन्फिडेंस किसी कम होगा कि वो हो सकता है कि उनकी सिचुएशन ऐसी छोड़ दे फैमिली की वजह से, या फैमिली कुछ डोमिनेटेड पर्सन होंगे जो अभी उनको टॉलरेट नहीं करोगे, और उनकी सच्चाई सबके सामने आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके घर में हर चीज़ें पर आपको ऐसा लगता है जो को जो करना है या जो बोलना है आप आते हो अपने मन से। तो अलग अलग मैसेजेस उस हिसाब से आप दीजिए। ओके ओके। फैमिली रिलेटेड ही मैसेजेस ज़्यादा आ रहे हैं पाइसेस यानी मीन राशि के लिए। आप अपने फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। 7 दिनों में आपने हो सकता है फैमिली को लेके बहुत सपने देखे थे, या किसी पर्सन से आप शादी करना चाहते थे। आपको कोई हो सकता है कि आपका अफेयर हो, या किसी के साथ आपकी एंगेजमेंट हुई हो, या आपकी शादी जिस पर्सन से हुई है हो सकता है आप दोनों कुछ ऐसी बातें हो गई कि आप दोनों अलग अलग रह रहे हो। तो आपने जो भी अपनी फैमिली यानी पर्सनली आप अपने स्पाउस को लेके वुड बी हस्बैंड या वाइफ को लेके जो भी आपने ड्रीम्स देखे थे, तो हो सकता है आप उसमें आपको थोड़ा सा फील हो। आपको ऐसा लगेगा कि किसी के साथ अफेयर में है, आप वो रिलेशन नेक्स्ट जाना चाहते थे। अगर आप किसी से प्यार करते और शादी करना चाहते थे, तो हो सकता है कि आप दोनों में ब्रेकअप की सिचुएशन हो। शादीशुदा है तो हो सकता है कि आपकी वाइफ चली गई हो, या आप दोनों में कुछ झगड़ा हुआ हो, तो आपकी वाइफ या हस्बैंड आपके साथ नहीं रह रहे हैं। तो कोई कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में डिवोर्स केस चल रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है कि पर्सनल लाइफ को लेके बहुत सैड करने वाले हो आने वाले दिनों में। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज रह सकती है। ओके, बट आपको एकदम से निराश हताश नहीं होना है, क्योंकि उसमें से आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ना देखते हुए उसमें से सॉल्यूशन निकालना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है उसमें यही इंडिकेशन है कि आप जो लॉस हुआ है उसकी तरफ ही आपका ध्यान है, पर कुछ चीज़ें अभी भी सुधर सकती है, या जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो आपको उसकी तरफ देखना है, यानी कि सॉल्यूशन की तरफ। उसमें से आपको क्या सॉल्यूशन निकालना है, आपको क्या चाहिए,
एकदम सैड मूड में और लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है। इस वजह से क्या होगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि वो सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर आपको सिचुएशन सुधारना है तो आपको थोड़ा-सा अपने इमोशन बाजू में रख के थोड़ा-सा प्रैक्टिकली सोच समझ के आपको डिसीजन लेने हैं। तो आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई ड्रीम जॉब हो आपका, जो आप सॉरी, जो आपको कहीं बाहर जाके मिलने वाला था, या आपको ट्रैवल करके जाना था। अ, कुछ आपका था जो आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड था, एक जगह से जाके दूसरी जगह, पर शायद आने वाले हफ्ते में वो हो ना पाए। कोई सिचुएशन ऐसी होगी जिसकी वजह से आप जा नहीं पाओगे, या किसी का इंटरव्यू के लिए अगर आपको किसी ने कहीं जाना था, या आपको कुछ ऑफ़र मिली है, उस यानी जो भी सिचुएशन है, तो हो सकता है आप जिस बारे में सोच रहे थे वो आप सिर्फ सोचते रहोगे, और आपको यानी ऐसी सिचुएशन होगी कि आप वो चीज़ कर नहीं पाओगे। ओके, फिर भी मैं देखती हूँ कि कार्ड किस लिए आया है। ओके, ये आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि किसी के साथ, आपके फैमिली फ्रेंड्स में हो सकता है कुछ ऐसे झगड़े चल रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से आप ओवर इमोशनल और ओवर बर्डन आप फील कर रहे हो सकता है कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी विश फुलफिलमेंट था, जो आपको चाहिए था आपकी लाइफ में, वो छोड़ के आपको चला गया। तो आप चाहते हो कि उस पर्सन को आप लाना चाहते हो अपनी लाइफ में फिर से, बट ऐसा लग रहा है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस ये रिलेशनशिप हो सकता है, या आप अलग अलग सिटी में रह रहे हो, तो शायद उनकी तरह आप जाना चाहते हो, बट हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई है कि आप जा नहीं पाओगे, उस वजह से भी आप थोड़ा सा टेंशन में रहोगे। और अगर ये सिचुएशन बहुत दिनों से चलती आ रही है, आप सोच रहे थे, तो अभी आप सोचोगे नहीं, आप उस पर एक्शन लोगे, ऐसा भी हो सकता है। बट आप इमोशनली इतना ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्ट फील कर सकते हो ये सिचुएशन को लेके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके मदर के साथ आपको मिलने जाना हो, अगर आप अपने मदर से दूर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, कहीं और आप जॉब कर रहे हो, या आप आपके पेरेंट्स कहीं दूसरी जगह पे रहते हैं, तो आप उनसे मिलने जाना चाहते हो ट्रैवल करके, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो पर वो हो नहीं पा रहा है, या आपके स्पाउस हो सकते हैं कि आपको छोड़ के चले गए हो, तो आप अभी तक आप उनके बिना रह रहे थे, पर अभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी ये सिचुएशन बदलनी चाहिए और आपने एक्शन लेना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई ऐसी ऐसा काम है, ओके, जो आपकी कलीग्स या फ्रेंड्स की वजह से बिगड़ रही थी, किसी ने आपके पीठ पीछे कुछ आपको धोखा दिया था, या अ, किसी ने आपके खिलाफ रूमर्स फैलाए थे, तो हो सकता है वो चीज़ें आपके सामने आए, ऐसा भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है मोस्टली कि आपको कहीं ट्रैवल करके जाना जाना है, बट उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। आने वाले 7 दिनों में शायद आप ट्रैवल करके जाना चाहोगे, पर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि जहाँ पे आप नहीं जा पाओगे। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी मदर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, या आर्गुमेंट हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। ओके, कुछ लोगों के बारे में जो आपके लाइफ में है आजू बाजू, जो आपके नियर डियर, हो सकता है उनमें से कोई आपको बैक स्टेप कर रहा है, ये आपको पता चले, तो ओवरऑल थोड़ा सा आप इमोशनली डिस्टर्ब रहने वाले हैं। वैसे भी
वाटर साइन है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं ये लोग। तो यस, आने वाले 7 डेज़ में आपको यही ध्यान रखना है कि आपको इमोशनली थोड़ा सा खुद को संभालना है। आपके इमोशंस हाई हो सकते हैं, तो एकदम से आपको लो एनर्जी में नहीं जाना है। ओके, तो ओवरऑल ये थी पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज। अब देखते हैं क्या आता है। गाइडेंस मीन राशि के लिए फिफ्थ चक्र, मैन होल्डिंग हार्ट। ओके, आपके लिए 39 यानी कि 12 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, और आपके लिए 45 और 9 नंबर इम्पोर्टेंट रह सकता है। अगर आप लोग किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर ये पर्सन आपके पास्ट का है तो हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में फिर से आए, या कोई नया पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है। तो या हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा है जो आपसे आपके लिए फीलिंग्स रखता है, तो वो फीलिंग्स आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करे। ओके, आपको गाइडेंस ये है कि आपने अपनी जो भी बातें हैं, जो भी फीलिंग्स है, जो भी आप किसी से कहना चाहते हो, जो भी सच है आपके मन में, आपके दिमाग में जो भी बातें हैं, वो आप एक्सप्रेस करें बिना डरे। ये नहीं सोचना है कि आगे वाला जिससे भी आपको अपनी बातें शेयर करनी है या अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने हैं या सच बोलना है, कहाँ जहाँ भी आपको बोलना है, आपको खुद का स्टैंड लेना है, आपको डरना नहीं है। ओके, तो आपका जो फिफ्थ चक्र है हो सकता है वो थोड़ा आपका हील नहीं है, इस वजह से आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो आपको बोलना है, अपने मन के जो भी फीलिंग्स है अपने मन में नहीं रखना है। इस वजह से आपको हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा खुद को डिस्टर्ब आप फील करोगे। तो आपको अपनी बातें शेयर करनी है। अगर आपका कोई क्लोज वन है या फ्रेंड है जिनसे आप अपने फीलिंग्स या अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, तो आपको ओपन अप होना है उनके सामने। ओके, और खुद के लिए स्टैंड लेना है, तभी जो भी आपका इमोशनल, जो भी आपके डिस्टर्बेंस है वो कम होगी। अदरवाइज़ आपको आपकी हेल्थ इशू हो सकते हैं ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से। ओके, तो ये थी मीन यानी कि पाइसेस के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज़। जो भी मैसेजेस मिले हैं आपसे अगर रेजोनेट हो रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।